कहते हैं हमारे जीवन में जितनी भी खुशियाँ, जितनी भी सफलताएं होती हैं, उसके पीछे हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होता है। पितरों की कृपा से ही देवताओं की कृपा मिलती है। यही कारण है कि हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष। आज हम बात करेंगे 2025 में कब है पितृपक्ष, क्यों यह साल इतना खास है, श्राद्ध कैसे किया जाता है, क्या करें और क्या नहीं करें, और आखिर इसका असली आध्यात्मिक महत्व क्या है। इस बार सन 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से 21 सितंबर 2025 रविवार तक पितृपक्ष रहेगा। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या है, जिस दिन सभी पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया जाता है। खास बात यह है कि 7 सितंबर 2025 को पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण के साथ हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में किया गया तर्पण कई गुना फलदायी होता है। नमस्कार मित्रों, भाग्या जी एस्ट्रो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य मिथिलेश पांडे आज चर्चा करूंगा कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का हम परहेज नहीं करते हैं तो हो सकता है कि समयांतराल में आपको इसका आभास नहीं पड़े, लेकिन जीवन में इसका बहुत बड़ा नुकसान व्यक्ति को झेलना पड़ता है, परिवार को झेलना पड़ता है। तो आइए इस विषय वस्तु की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सनातन संस्कृति में पितृपक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है जो पितरों के निमित्त होता है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय भी कहा जाता है। यह अवधि भाद्रपद पूर्णिमा से शुरुआत होकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों की होती है। शास्त्र कहते हैं कि इस कालखंड में हमारे पितर मतलब हमारे पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, श्राद्ध और दान की अपेक्षा करते हैं। यदि इस समय उचित विधि विधान से पितृ कार्य किए जाएं तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है और अपने वंशजों को आशीर्वाद देती है। लेकिन इस दौरान गलत कार्य जाने अनजाने में भी कर दिए जाते हैं तो पितरों ऐसी चीजों से अपने आप को अपमानित समझते हैं, जिससे श्राप लगता है और परिवार पर संकट, आर्थिक हानि और पितृदोष का प्रभाव और भी विकराल रूप में बढ़ते चला जाता है। तो समझते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। तो पितृपक्ष में पहला कार्य कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन संस्कार, जन्मदिन आदि जैसे उत्सव या मांगलिक कार्य पूर्णतः वर्जित माने गए। यह समय उत्सव का नहीं है। स्मरण और श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों के निमित्त कुछ भक्ति करने का और उनके प्रति उनके आशीर्वाद प्राप्ति का कालखंड होता है। यदि इन दिनों मांगलिक कार्य होते हैं तो पितृ अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और हमारे जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि श्राद्ध काले विवाहो वा यज्ञदानम तथैव च न कर्तव्यम मनुष्येण पितॄणां तत्र कोपकृत। अर्थात श्राद्ध काल में विवाह, यज्ञ और उत्सव नहीं मनाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं। दूसरा है मांसाहार और मद्यपान से हमेशा बचना चाहिए। पितृपक्ष पितृपक्ष में केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। मांस, मछली, अंडा और शराब जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन पितरों का अपमान माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसे आचरण से पितृ रुष्ट होकर श्राप देते हैं और जिससे कुल में, परिवार में अनेकों तरह के संकट आते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व में कहा गया है, मद्यम च मांसम चैव श्राद्ध काले विवर्जयेत् अशौचम चप्यशोधम च पितॄणां न प्रसीदति। आगे बात करते हैं पितृपक्ष में बाल कटाना
दाढ़ी कटाना और नाखून आदि कटवाना भी वर्जित कर्म मानेगा। यह शरीर को अशुद्ध करने वाला कार्य समझा जाता है और पितरों का अनादर समझा जाता है। इन दिनों शरीर को स्वाभाविक स्थिति में रखना ही उचित माना जाता है। कभी भी पितृपक्ष में झगड़ा और कटु वचन नहीं बोले। पितृपक्ष में झूठ, क्रोध और विवाद से बचना चाहिए। मधुर वाणी और शांत आचरण से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। पारिवारिक झगड़े या किसी को अपमानित करना पितरों की आत्मा को दुख पहुंचाना होता है। भोजन और अनाज का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन को देवतुल्य माना जाता है। अन्न को फेंकना, व्यर्थ करना या अपवित्र करना यह महापाप माना जाता है। भोजन ही स्वधा बनकर पितरों तक पहुंचता है। मनुस्मृति में तो यह कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति विज्ञेयम तस्मादन्नम न हीयते, अन्न त्यागो यशुवपद श्राद्ध काले विशेषतः। पितृपक्ष में किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। किसी भूखे को अगर भोजन करा सकते हैं तो जरूर कराइए। ब्राह्मण, अतिथि, साधु, गरीब, पशु और पक्षी को पितृपक्ष में भूखा रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह काल विशेष रूप से दान पुण्य का है। यदि किसी को अपमानित किया जाए तो पितृ आपके कभी प्रसन्न नहीं होंगे। महाभारत कहता है, ब्राह्मणम भोजयेत सम्यक दत्तम ही ब्राह्मणाय यत तत्सर्वं पितृभि दत्तम प्रतिम यान्ति न संशयः। रात में बुरी आदतों से बचें। पितृपक्ष में रात्रि में जुआ, शराब या अनैतिक आचरण या बुरी संगति से जरूर बचना चाहिए। यह आचरण पितरों को पीड़ा पहुंचाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में जितने भी पितृ होते हैं अपने वंशजों के घर आते हैं और रात्रि में किसी न किसी रूप में, मतलब निराकार रूप में, अपने वंशजों के घर के आसपास ही निवास करते हैं। इसलिए कोई भी कार्य जो अनुचित है, जिसे धर्म ने, समाज ने अनुचित बताया है, अगर आप कार्य करते हैं तो इससे पितरों का कोप भाजन यानी श्राप आपको मिलता है। उस समय भले ही आपको उसका असर नहीं दिखे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपके जीवन में वो सारे श्राप किसी न किसी बाधा, किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी संकट के रूप में आना शुरू हो जाता है। पितरों के लिए किए गए श्राद्ध तिथि की उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए। यदि किसी पितृ की श्राद्ध तिथि की जानकारी हो और उस दिन अगर आप श्राद्ध नहीं कर रहे हैं तो यह महापाप है। पितरों का श्राद्ध नहीं करने से पितर नाराज होकर कुल में दुख और संकट लाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, योना कुर्यात् श्राद्ध काले मृतकस्य विशेषतः तस्य कुलम विनश्येत स पापी नरकम व्रजेत। अर्थात जो पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, ऐसे वंश के लोग अपने जीवन में अनेकों तरह के कष्ट भोगते हैं और अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। पितृपक्ष में वर्जित कार्यों के दुष्परिणाम बड़ा भयंकर होते हैं। पितृदोष की वृद्धि हो जाती है, जीवन में अनेकों तरह की रुकावटें आती हैं, असफलताएं आती हैं, संतान को अनेकों तरह की कष्ट मिलने शुरू हो जाता है, संतान सुख में बाधा हो जाती है या संतानहीनता भी कभी कभी देखी जाती है, या तो संतान होगा नहीं, अगर संतान हो गया तो संतान का सुख ही नहीं मिलेगा, वो संतान कुपत्र मिल जाता है या कुपत्र समय के अनुसार बन जाता है। धन हानि होने लगती है, अचानक धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है, जीवन में कर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, गरीबी बढ़नी शुरू हो जाती है, स्वास्थ्य संकट बार बार सामने आता है, कोई घर में बीमार पड़ जाता है, बेवजह दवाएं, डॉक्टर को दिखाना, अनेकों तरह की परेशानियां जैसी समस्याएं जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं।
परिवार में कलह बढ़ जाते हैं, आपसी विवाद और रिश्तों में तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। पौराणिक उदाहरण कहता है, रामायण में जब श्री राम ने दशरथ जी के लिए गया में पिंडदान किया तभी उनकी आत्मा को शांति मिली। महाभारत भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध का महत्व बताते हुए कहा कि श्राद्ध नहीं करने वालों को पितरों का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। तो क्या करें इन श्राद्ध के दिनों में? प्रतिदिन स्नान करके तर्पण करें। तर्पण नहीं करने आता हो तो थोड़ा सा गंगा जल या पवित्र जल यानी शुद्ध जल में भी थोड़ा सा काला तिल डालिए और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाइए। पितरों का नाम लेते हुए इससे भी पितृ प्रसन्न होते। नहीं तो एक लोटा लें, लोटा में थोड़ा सा जल लें, उसमें काली तिल डालें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ओम सर्व पितृदेवेभ्या नमः ऐसे करके भी जलार्घ्य देते हैं तो पितृ आप पर बड़ा प्रसन्न होते हैं। पितृ का पक्ष में गाय, कुत्ते, पक्षियों को अन्न दें। कोई भोजन की व्यवस्था करवाना चाहते हैं जरूर करवाएं। ब्राह्मण या गरीब को भोजन जरूर कराएं। गीता का 15वें अध्याय का पाठ करें या ब्राह्मणों द्वारा अपने पितरों के लिए जरूर करवाएं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक पितरों के नाम से जरूर जलाएं। ये सब कुछ कर्म है जिससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष का समय जो होता है पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का है। यह समय हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें हमारे पितरों से जुड़ी हैं। यदि हम उनकी उपेक्षा करेंगे या उनको मन को पसंद नहीं आने वाली कोई कार्य करेंगे तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे इसी जीवन में पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए श्राद्ध काल में उत्सव और तामसिक कार्यों से बचे। सात्विकता, संयम और श्रद्धा से पितरों को तर्पण करें, स्मरण करें, दान पुण्य करें और सभी को सम्मान दें। शास्त्र कहते हैं पितृभ्यः श्राद्ध काले यः श्रद्धया विधि पूर्वकम तर्पणम न करोत्येव सपापी नरकम प्रद्यस। मैंने ऊपर पहले कहा था, जो पितरों को श्रद्धा से सेवा करता है वही उनके आशीर्वाद से सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करता है। तो ये सारी बातें जो थी पितृपक्ष में आपको कैसी लगी और पितृपक्ष में उसको परहेज करना है। जब आप करते हैं तो आपके जीवन में यानी आपकी वंश परंपरा में, आपके परिवार में आपके पितरों का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा और जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, तकलीफें चल रही हैं, हो सकता है कि इन सब चीज़ों का परहेज करते हैं तो सारे जीवन में समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएं और पितरों के आशीर्वाद हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखता है। तो पितरों के प्रति श्रद्धावनत होइए और उनको नमस्कार करिए, प्रणाम करिए और उनसे जो भी मन की इच्छा हो वो बताएं, उनसे प्रार्थना करें। वो पितृ आते ही हैं आपके लिए और वो समझने के लिए कि आपकी किस परिस्थिति में जीवन चल रही है और उस परिस्थिति में पितरों का मान सम्मान आप किस रूप में कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा भक्ति आपके मन में कितनी है। तो यह पितृपक्ष है पितरों के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव दिखाने का। तो उनको नमस्कार करिए, अपनी समस्याओं को खत्म करने के लिए और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पितरों का श्रद्धापूर्वक तर्पण और जो भी श्राद्ध कर्म होता है उसको जरूर करें। जब पितृ जाएंगे और पितृपक्ष के बाद आपके जीवन में देखेंगे जो समस्याएं हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी और जीवन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी आपके मन में इच्छा, जिज्ञासा हो इस पितृपक्ष के बारे में कमेंट के माध्यम से हमारे तक जरूर पहुँचाएंगे और हम उन सारे प्रश्नों का जवाब शास्त्र विधि और समग्र जानकारी के हिसाब से ही आप तक उत्तर देंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।